तो इस तरह से हमने देखा कि ये दीपक जलाना बिल्कुल भी हमारे लिए उचित नहीं है, और ये कुप्रथा जो चली आ रही है वो बिल्कुल तुरंत ही त्याग देने योग्य है। मेरे ख्याल से जिनका प्रश्न था वो समझ गए होंगे। अब हम तीसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, है ना। 10-15 मिनट है हमारे पास। तो तीसरा अध्याय निकाल लीजिए आप, जिनके पास भी ग्रंथ है। अब इसकी जो भूमिका है, वो भूमिका पढ़ना है पहले हमें। सूत्र पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि भूमिका में क्या दिया है पहले वो हम पढ़ लेते हैं। किसके पास है जिनवाणी? हाँ सुषमा जी पढ़ी। इस शास्त्र के पहले अध्याय के पहले सूत्र में निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है, यह बतलाया है। दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। इससे यहाँ यह भी बतलाया है कि पुण्य से, शुभ भाव से अथवा पर वस्तु अनुकूल हो तो धर्म हो सकता है, ऐसा मानना भूल है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्मा की शुद्ध पर्याय है। यदि उसे एक शब्द में कहा जाए तो सत्य, पुरुषार्थ, मोक्ष मार्ग है। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा की अपनी अपनी शुद्ध परिणति ही धर्म है। यह बतलाकर अनेकांत स्वरूप बतलाया है। प्रथम सूत्र में जो पहला शब्द सम्यक दर्शन कहा है, वह सूचित करता है कि धर्म का प्रारंभ निश्चय सम्यक दर्शन से ही होता है। उस अध्याय में निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहा है। तत्पश्चात तत्वार्थ का स्वरूप समझाया है और सम्यक ज्ञान के अनेक प्रकार बतलाकर मिथ्या ज्ञान का स्वरूप भी समझाया है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार पहले सूत्र में स्पष्टतया बतलाकर घोषित किया है कि किसी समय उपादान की परिणति की मुख्यता से कार्य होता है और किसी समय संयोग रूप बाह्य अनुकूल निमित्त की, जिसे उपचार कारण कहा जाता है, उसकी मुख्यता से कार्य होता है। ऐसा अनेकांत का स्वरूप नहीं है। दूसरे अध्याय से जीव तत्व का अधिकार प्रारंभ किया है। उसमें जीव के स्व तत्व रूप निज स्वरूप 5 भाव बतलाए हैं। उन 5 भावों में से सकल निरावरण, अखंड एक, प्रत्यक्ष प्रतिभा समय, अविनश्वर, शुद्ध पारिणामिक, परम भाव, ज्ञायक भाव के आश्रय से धर्म होता है। यह बतलाने के लिए औपशमिक भाव, जो कि धर्म का प्रारंभ है, उसे पहले भाव के रूप में वर्णन किया है। तत्पश्चात जीव का लक्षण उपयोग है, यह बतलाकर उसके भेद बतलाए हैं और यह बतलाया है कि 5 भावों के साथ पर द्रव्यों का, इंद्रिय इत्यादि का कैसा संबंध होता है। जीव का औदैहिक भाव ही संसार है। शुभ भाव भाव का फल देवत्व है। अशुभ भाव की तीव्रता का फल नारकीपन है और शुभाशुभ भावों की मिश्रता का फल मनुष्यत्व है और माया का फल त्रियंचपना है। जीव अनादिकाल से अज्ञानी है, इसलिए अशुद्ध भावों के कारण उसका भ्रमण हुआ करता है। यह भ्रमण कैसा होता है, यह तीसरे और चौथे अध्याय में बतलाया है। उस भ्रमण में भवों में शरीर के साथ तथा क्षेत्र के साथ जीव का किस प्रकार का संयोग होता है, वह यहाँ बताया जा रहा है। मांस, शराब इत्यादि के खान पान के भाव, कठोर, झूठ, चोरी, कुशील और तथा लोभ इत्यादि के तीव्र अशुभ भाव के कारण जीव नरक गति को प्राप्त करता है। उसका इस अध्याय में पहले वर्णन किया है और तत्पश्चात मनुष्य तथा त्रियंचों के क्षेत्र का वर्णन किया है। चौथे अध्याय में देव गति से संबंध रखने वाले विवरण बतलाए गए हैं। इन 2 अध्यायों का सार यह है कि जीव के शुभाशुभ विकारी भावों के कारण जीव का अनादिकाल से परिभ्रमण हो रहा है। उसका मूल कारण मिथ्या दर्शन है। इसलिए भव्य जीवों को मिथ्या दर्शन दूर करके सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। सम्यक दर्शन का बल ऐसा है कि उससे क्रमशः सम्यक चारित्र बढ़ता जाता है और चारित्र की पूर्णता करके परम यथाख्यात चारित्र की पूर्णता करके जीव सिद्ध गति को प्राप्त करता है। अपनी भूल के कारण जीव की कैसी कैसी गति हुई,
तथा उसने कैसे कैसे दुख पाए और भाई सहयोग कैसे तथा कितने समय तक रहे, यह बताने के लिए अध्याय 2, 3, 4 कहे गए हैं। और उस भूल को दूर करने का उपाय पहले अध्याय के पहले सूत्र में बतलाया गया है। वाह, बहुत बढ़िया। पहले अध्याय के पहले सूत्र में, और कौन सा है पहला सूत्र? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इसमें ये उपाय बता दिया है ना। और अब जीव के हम्म, साथ संयोग कैसे कैसे बन रहे हैं, तो ये चार गतियों का वर्णन अब प्रारंभ होने वाला है। अभी तक देखो, इसमें तत्वार सूत्र में क्या है, मोक्ष मार्ग से लेकर मोक्ष तक की चर्चा है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ और फिर मोक्ष तक की चर्चा, और इसमें सात तत्वों की चर्चा है। तो इस सात तत्वों के बारे में कैसे कैसे क्या क्या जानना चाहिए, तो अपन ने ये सब पहले अध्याय में पढ़ लिया था। प्रमाण, नय, नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तस्तन्यास, ये भी हमने पढ़ा था। फिर निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, इनके द्वारा जानना चाहिए किसको, इन सात तत्वों को, ये हमने समझा था। फिर उसके बाद ये जो ज्ञान है, तो उसे पांचों ही ज्ञान प्रमाण है। और उस उन प्रमाण ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद कैसे होते हैं, वो हमने समझा था। फिर दूसरे अध्याय में तो पांच भावों से ही चर्चा प्रारंभ हुई थी। तो पांच भावों के मतलब जीव के 53 प्रकार के असाधारण भाव बताए थे। मतलब पांच भावों के भेद करें हम तो 53 हो रहे थे, तो वो 53 जीव के असाधारण भाव हैं, उसकी चर्चा की थी। फिर वहां पर जन्म की, योनियों की, शरीर की, ये सब चर्चा की थी। इस तरह से हमने दूसरा अध्याय देखा था। अब तीसरा अध्याय प्रारंभ होने वाला है। तो तीसरे अध्याय में क्या बताया है कि ये जो जीव है, ये संसार, देखो अपन ने बीच में विग्रह गति का भी पढ़ लिया था। फिर विग्रह गति से जीव निकला तो कहाँ पहुंचा, उसने कोई ना कोई तो शरीर धारण किया ही है, तो वो शरीर की चर्चा हमने पढ़ी थी, है ना। अब ये जीव इस संसार में, जितना बड़ा ये संसार है, ये जीव संसार में कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ हो सकता है यह जीव, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जीव। और यदि अपने जीव के बारे में बात करें, अपने आप के बारे में बात करें, तो हम तीन लोक में कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इसकी चर्चा अब इस तीसरे अध्याय में आने वाली है। और इसमें भी सबसे पहले अधोलोक की चर्चा करेंगे, फिर मध्यलोक की चर्चा होगी, और फिर उसके बाद चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक की चर्चा करेंगे। तीन लोक हैं, मध्यलोक, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक। तो अभी तीसरे अध्याय में अधोलोक की पहले, और फिर उसके बाद मध्यलोक की, और उसके बाद फिर चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक की चर्चा यहां से प्रारंभ करेंगे। अब संसारी जीवों की ही चर्चा है, क्योंकि मुक्त जीव तो लोकाग्र हैं, मतलब ऊर्ध्व लोक के अंत में स्थित है ना। पर संसारी जीव संसार में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अधोलोक का वर्णन यहाँ पर तीसरे अध्याय में प्रारंभ करेंगे। अधोलोक का ही वर्णन दिया है। और इस अध्याय में कितने सूत्र हैं? 37 सूत्र हैं, है ना, नहीं ज्यादा है क्या? 38, 39 सूत्र हैं। हाँ, 39 सूत्र हैं, और सबसे ज्यादा सूत्र दूसरे अध्याय में थे, 53 सूत्र थे उसमें, जो कि आप सभी पढ़ चुके हैं और उसका एग्जाम भी दे चुके हैं। तो इसलिए जब इतने 53 पढ़ लिए, तो अब तो ये छोटा हंसी खेल है आपके लिए, तो ये 39 सूत्र तो छोटी सी चीज है। पर चूंकि करणान योग का विषय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा उपयोग को अलग टाइप से आपको अपने आप को टैकल करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैथ्स भी चलेगा इसमें, और थोड़ा सा उपयोग भी स्थिर रखना पड़ेगा। और करणान योग का विषय है, तो कॉपी पेन तो आप सब लेकर बैठते ही हैं। थोड़ा थोड़ा सा जोड़ बाकी भी आपको बीच बीच में करना रहेगा। और जितना आप उपयोग लगाकर सुनेंगे, उतना सरलता से आप समझ पाएंगे। तो अभी तो अपन यही पूर्ण करते हैं। कल आपको तीन लोग का नक्शा जिसके जिसके पास है, वो सब अपने लेकर आए। तीन लोग का नक्शा अपने साथ में रखकर बैठे, जिसमें भी हो, किसी किताब के पीछे भी छपे होते हैं ना, तो वो भी हो। यदि और अप्रोप्रिएट नहीं मिल रहा हो, तो वो किताब लेकर आप बैठे। पर तीन लोग का नक्शा, कोई सा भी नक्शा आप लेकर कल बैठे, तो उस नक्शे के, हाँ हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ सुलोचना आंटी, ये अच्छा है, ये बेस्ट है।
तो और भी कोई भी तीन लोग का नक्शा हो आपके पास, तो मुझे भी नए नए नक्शे देखने को मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट नक्शा मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। और सब अपने अपने एंगल से नक्शा बनाते हैं, अलग अलग एंगल से। तो जैसे ना, यहाँ का दुनिया का नक्शा बना है कोई, तो समुद्र के हिसाब से बनाएंगे तो अलग नक्शा बनेगा। सड़क मार्ग के हिसाब से बनाएंगे तो अलग टाइप का नक्शा बनेगा। अलग अलग तरीके के नक्शे बन सकते हैं। तो आप लोग सब अपना अपना नक्शा जरूर लेकर आए। चार्ट जिसे कहते हैं, ऐसा तीन लोग का नक्शा, वो जरूर लेकर आए। और कमर कसकर बैठे, क्योंकि कल से हम बिल्कुल ये सूत्र प्रारंभ कर देंगे। अच्छा, एक बात और है। जो पहला अध्याय और दूसरा अध्याय हमारा चल चुका है, उसके जिसको सूत्र पूरे पूरे याद हैं, वो अपने नाम मुझ तक पहुंचा दें। तो एक दिन हम उनका भी प्रोग्राम रखेंगे। हाँ हाँ, सुषमा जी को तो होंगे शायद पूरे, दोनों दोनों अध्याय के जी। पूरे पूरे। पूरे और अर्थ, अर्थ भी मोस्टली है, मतलब पूरे याद है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। एक बार सब मिलकर क्लैप कीजिए इनके लिए। बहुत ही अच्छी बात है, आपको पूरे दोनों अध्याय और हम्म। अर्थ सहित, तो बहुत ही बड़ी बात हो गई ये तो। विमलेश जी को भी याद है शायद हाँ दीदी, याद है। पूरे। अर्थ सहित याद है क्या? हाँ हाँ दीदी, मोस्टली। दूसरे में है थोड़ा सा, पहला अच्छा, अध्याय बिल्कुल ठीक। दूसरा थोड़ा कम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मंजू जी को भी है क्या, बबीता जी को भी है क्या याद? जी दीदी। अच्छा, पूरे अर्थ सहित याद है आपको? अर्थ थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा दीदी, लेकिन सूत्र याद है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप हाँ। चार पांच नाम जो आए हैं अपने पास अभी, आप लोगों के लिए समझ लीजिए 10 10 दिन का समय है। 10 दिन में आप लोग अर्थ और पक्के पक्के कर लीजिए। जो जो सूत्र जी आप बोल रहे हैं दीदी। ना, उसका मतलब पूरा डिटेल नहीं, पर जो मेन मेन अर्थ है, उसका मुख्य अर्थ है, वो आप याद कर हाँ। लीजिए 10 दिन में। फिर हम ये कार्यक्रम रखेंगे आपका, आपको फिर अर्थ सहित सूत्र बोल, मतलब आप ऐसा याद कर लीजिएगा कि जैसे हम बोले कि दूसरे अध्याय का 13वां सूत्र, अगर पॉसिबल हो तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ पॉसिबल तो कोई बात नहीं, आप पूरे पूरे भी सुना सकते हैं, जैसा भी रहेगा। मुख्य उद्देश्य तो यहाँ पर यह है कि अर्थ सहित याद होना चाहिए सूत्र, तो उसका मजा है। फिर नहीं तो फिर वो तो टेप रिकॉर्डर भी बोल लेगा सूत्र तो। लेकिन सूत्रों की शुद्धता का भी ख्याल रखते हुए और अर्थ भी याद करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, तो समय हो गया हमारा। अब अधोलोक का वर्णन हम प्रारंभ करेंगे। अच्छा, तीन लोक का नक्शा तो आप लेकर आएंगे ही, लेकिन यदि किसी के पास केवल अधोलोक का नक्शा हो तो वो भी लेकर आए। नरक का या अधोलोक का नक्शा हो तो वो भी लेकर आए। और जैन भूगोल करके, डिजिटल जैन भूगोल डिजिटल, आप ये टाइप करेंगे यूट्यूब पर, तो आपको वहां पर अधोलोक का वर्णन का एक वीडियो मिलेगा। तो वो अभी आप देख कर आइए, तो आपको यहाँ पर समझने में बहुत सरलता हो जाएगी। कैसे रचना कैसी है वहां पर, उसमें पूरी रचना बताइए अधोलोक के वर्णन की, तो वो आप लोग देख कर आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दीदी, हाँ मैंने जी। ग्रुप में सेंड कर दिया। मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया तीन लोग का नक्शा। बहुत क्या सरल है। क्या सेंड कर दिया? तीन लोग का नक्शा दीदी। नक्शा, ठीक है, ठीक। मैं हाँ कोशिश करूंगी, अगर कल स्क्रीन शेयर हो गया यहाँ से, तो स्क्रीन के साथ साथ हाँ, हम समझेंगे तो जल्दी समझ पाएंगे। ज्यादा कोशिश तो बढ़िया। करूंगी, फिर देखते हैं जैसा भी होगा। चलिए, तो आज यहीं पर, आज सबको जल्दी छुट्टी मिल रही है, क्योंकि कल जल्दी से टाइम पर आना है सबको, और अच्छी तैयारी के साथ आना है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।